चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। इस बार मैंने ड्रामा को थोड़ा नए वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। जून पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे जल्दी दिखाओ। तो फेंगाई दिखाती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक लेटर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो भी उसके घर से आया होता है। तो जून उससे माफ़ी मांगता है उसकी गलती के लिए। इतने गई पूछती है, एक चीज़ बताओ, क्या अभी अर्थ के पास इतनी ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है कि वो उस पत्थर की ताकत को झेल सके। उसके बाद एलियन बताता है अर्थ के पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस स्टोन की पावर को पूरा इस्तेमाल कर सके और इंटरसेक्शनल गेट को खोल सके। उसके बाद इंटरस्टेशियल गेट वो गेट होता है जिससे अपन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतने फिर कोई कहती है तो अपन को क्या करना चाहिए। तो एलियन कहता है अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारी शक्तियाँ पूरी अच्छे से नहीं बढ़ आएंगी तब तक तुम कोई उस स्टोन को छू भी नहीं सकती हो। तो कोई सोचने लगती है क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई पहुंच जाती है जुन के पास। वो जुन से कहती है कि मुझे तुम लोग के साथ आना है इंटर्नशिप करने के लिए। तो जुन कहता है तुम तो पहले स्पेस में जाना चाहती थी, फिर तुम रिसर्च डिपार्टमेंट में क्यों आ गई हो। उसके बाद कोई बताती है मुझे पता चला है यहाँ पे एक स्टोन है, उस पर रिसर्च हो रही है, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं आना चाहती हूँ। और आप ही ने मुझसे कहा था जब आपसे मदद चाहिए हो तो मैं आपके पास आ सकती हूँ। उसके बाद जुन कहता है मैं सोचूंगा। तो जुन फिर अपने बॉस को बताता है, यानी हेलन के पापा को। तो हेलन के पापा कहते हैं कि अगर तुम देख लो तुम्हें उसे लेना है तो ले लो, क्योंकि इससे अपन ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो अपनी टीम में आ जाएगी तो इससे अपन उस पर भी रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि हम जानते हैं कि वो मोमो एक एलियन है। उसके बाद उसके पापा भी कहते हैं हेलन के कि ठीक है तुम गोई को ले लो, जिससे अपना ही काम अच्छा बन जाएगा, चिंता मत करो और ज़्यादा, उस पर नज़र रखना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोई पूछती है चैंग से कि हेलन आजकल बहुत ज़्यादा नज़ारा रहने लगा है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हेलन कहता है मेरे पास आइडिया है, चलो फिर अपन उसी आइडिया को फॉलो करके देखते हैं। तो वो कहती है क्या आइडिया है। वो कहता है हॉट पॉट, उससे उसका मन भी अच्छा हो जाएगा और वो खाने से दिमाग भी शांत हो जाता है, तो अपन को मेरे हिसाब से वहीं पे जाना चाहिए। तो कोई भी उस पर राज़ी हो जाती है। उसके बाद चैंग कहता है हेलन से तुम्हें ज़्यादा गम में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो जो ड्रिंक करो और तुम अच्छे से रहो और थोड़ा हंसते रहा करो, हंसते हुए तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। उसके बाद हेलन पूछता है तुम एक चीज़ बताओ कि गुई अभी तक नहीं आई है, गुई कहाँ है। तो चैंग कहता है अब तुमने सही सवाल पूछा ना, अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ गुई कहाँ है। उसके बाद वो एक गाना प्ले कर देता है चैंग। उसका उस गाने को प्ले करते ही साथ ही आप देखिएगा कि गुई कैसे नाचते हुए आती है वहाँ पे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़नी डांस होता है, इसलिए आप खुद ही ऐसे देखिएगा। और हेलन भी बहुत ज़्यादा हंसता है इस डांस को देख के, उसके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, देखिए आप। लेकिन एक चीज़ है, ज़िंदगी में ऐसे दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, जो ऐसे गम के समय भी अपना साथ दें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास भी ऐसे दोस्त हैं। उसका कोई आती है हेलन के पास और उसके ऊपर मफलर डाल के कहती है तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो चैंग भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम डरो मत। हमें हेलन और गुई को दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं साथ में। हेलन कहता है कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम लोग से ही मेरी दम बंधी रहती है और तुम लोग मेरे साथ रहते हो तो मुझे अच्छा भी लगता है। आज तुम लोग ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, चैंग ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैंने तुम लोग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया कि मैं कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा थोड़ा मूड सही नहीं था। तो कोई कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारा मूड सही नहीं है इस टाइम, किसी का भी मूड सही नहीं रहता, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो। हेलन कहता है तो हमेशा मुझे अच्छे से समझ जाती हो, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ और तुम मेरा एक तरह से लकी चार्म भी हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेलन ले जाता है गुई को अपने घर पर नूडल्स खिलाने के लिए, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगे खाना खा के। इतना वहाँ पे दिखाया जाता है हेलन के डैड आ जाते हैं। हेलन के डैड कहते हैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारी एक दोस्ती भी आई है। उसके बाद गुई फिर अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम शॉ मोमो है। उसके बाद हेलन के पापा शॉ मोमो नाम सुन के समझ जाते हैं कि ये वही एलियन है। तो हेलन के पापा कहते हैं
जरा मेरे दोस्त का तो मेरे बेटे का तुम जरा ख्याल रखना, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा गुस्से में रहने लगा है। मुझे लगता है तुम ही इसे शांत करा सकती हो। तो हेलन ऐसी बात सुन के अपने पापा की वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड को, जिसके पास आया होता है चैंग, और चैंग बहुत सारे कॉइन्स लेके आया होता है। वो कहता है जे पकड़ो इतने सारे पैसे, अब मुझे तुम जे पेस्ट्री ला के दो। तो बॉडीगार्ड कहती है मैं कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करती यहाँ पे। तो चैंग कहता है तो फिर ठीक है, अपने मैनेजर को बुला दो। तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता बॉडीगार्ड के पास। वो फिर अन्य कॉइन्स को गिनने लगती है और बहुत गुस्से से देख रही होती है चैंग की तरफ। उसके बाद चैंग भी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और फिर बॉडीगार्ड से कहता है गॉड ब्लेस यू। उसके बाद बॉडीगार्ड कहती है हाँ अभी पता चलेगा कौन किसको ब्लेस करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंग जिंग आ जाती है एब्रॉड से, और जिंग जिंग को लेने के लिए आया होता है वही एलियन। उसके बाद जिंग जिंग अपना बोर्ड लगा देखती है रिसीविंग वाला। उसे बहुत अच्छा लगता है ये बोर्ड देख के। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हंसती है इस बोर्ड को देख के, और वहीं पे एलियन खड़ा होता है फूल लेकर। उसका एलियन कहता है क्या आप ही जिंग जिंग हैं, आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो जिंग जिंग कहती है हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, लेकिन जिंग जिंग के एकदम से पेट में दर्द करने लगता है बहुत तेज़ी से, और कहीं पे हॉस्पिटल भी नहीं होता है आसपास में। उसके बाद बॉडीगार्ड अंदर आके जिंग जिंग से कहता है तुम जरा अपना हाथ दो, और एक जगह पे ज़ोर से प्रेस करता है। तो जिंग जिंग को पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो बाद में देखती है कि उसका पूरा पेन चला जाता है। तो वो कहती है सही में मेरा तो पूरा दर्द चला गया। उसके बाद वो बॉडीगार्ड से पूछे क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसका बॉडीगार्ड भी हाँ कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जे लोग पहुंच जाते हैं गोई के पास अपना लवी डवी सीन दिखाने। तो गुस्से से कहती है एलियन से निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरा मुँह तोड़ दूँगा। उसके बाद फिर दिखाया जाता है जिंग जिंग कहती है गोई तुम कभी भी प्यार को नहीं समझ सकती, तुम्हें समझना चाहिए दो जन के बीच को प्यार को। उसके बाद गोई कहती है तुम्हें तो हर किसी से 2 दिन में प्यार हो जाता है, इसलिए चलो अब यहाँ से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चैंग बैठा होता है और बॉडीगार्ड ने पूरे कॉइन्स गिन लिए होते हैं। उसका बॉडीगार्ड कहती है ये पूरे कॉइन्स नहीं है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ पे और ज़्यादा पैसे ला के देना पड़ेगा। उसका चैंग कहता है मैं पूरे घर से गिन के लाया था, ये तो पूरे कॉइन्स थे, मुझे लगता है तुम्ही ने कुछ ना कुछ घपला किया है, इसलिए अब तो यहीं पे रुको, मैं और पैसे लेके आता हूँ। उसका बॉडीगार्ड कहती है अगर तुम भाग गए तो। उसका चैंग कहता है मैं क्या करूँ बता दो, तुम्हें कैसे दूँ पैसे। इसके बाद दिखाया जाता है चैंग को यहाँ पे पोछा लगाते हुए दिखाया जाता है, और बॉडीगार्ड पीछे बैठ के बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। उसका बॉडीगार्ड कहती है यहाँ पे जा कचरा रह गया, ढंग से साफ़ करो। उसके बाद चैंग वहाँ पे भी साफ़ करने लगता है, और बॉडीगार्ड कहती है ढंग से साफ़ करके यहाँ से निकल लेना। उसका चैंग को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका फेंगाई आती हेलन से मिलने। वो फिर से कह रही होती है कि हम दोनों को साथ में हो जाना चाहिए, लेकिन आज हेलन से सहन नहीं होता। तो हेलन कहता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मोमो और मैं अब साथ में हो चुके हैं, और हम दोनों जन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो फेंगाई कहती है एक काम करते हैं, अपन दोनों दोस्त की तरह रह सकते हैं, लेकिन वहाँ से उठ के चला जाता है हेलन। हेलन कहता है मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई पहुँच जाती है मिलने के लिए बॉडीगार्ड से, और वो बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रह गया पहले की जैसा। तो बॉडीगार्ड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अब ये चाहती हूँ तुम 3 साल बाद उठी हो तो थोड़ा अब तुम रेस्ट कर लो। डिस्ट्रिक्ट 7 के पीछे अब तुम ज़्यादा नहीं पढ़ो, क्योंकि उसके पीछे अब बहुत से लोग काम कर रहे हैं, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, लेकिन मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूँगी, और तुम शांति से रिलैक्स करो थोड़ा बहुत। उसका कोई मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एलियन को जिसने अपना रेंट नहीं भरा होता है, तो उसके लैंडलॉर्ड ने पूरा उसका सामान बाहर फेंक दिया होता है, और उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बहुत ज़्यादा बुरी बेइज्जती होती है। उसका जिंग जिंग कहती है अच्छा चलो ठीक है तुम मेरे घर रहने चलो। उसका वो चला भी जाता है जिंग जिंग के घर पे रहने के लिए। जिंग जिंग कहता है तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ रखा है यार, तुम ऐसा करती क्या हो यहाँ पे। तो जिंग जिंग कहती है मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए मेरा घर इतना साफ़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब लोग चले जाते हैं पार्टी करने के लिए, क्योंकि जिंग जिंग का आज बर्थडे होता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं जिंग जिंग की पार्टी में। जैसा कि आप देख सकते हैं गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, यहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है।
हमें दिखाया जाता है नीचे जाते टाइम पे एलियन की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, इसलिए वो एलियन का कॉलर पकड़ के उसे मार रहा होता है। इतने में हेलन अपने ऊपर जैकेट लेने भी आ रहा होता है, लेकिन वो आदमी फिर से बढ़ता है तो एलियन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आदमी पे एक शराब की बोतल फोड़ देता है। और ये सब देख के हेलन एकदम से शॉक हो जाता है और एलियन भी एकदम से शॉक हो जाता है, मैं क्या करूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलियन और हेलन को एक सुनसान जगह पे ले आता है बेहोश करके। वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद वो हेलन की याददाश्त मिटाने जाता है, लेकिन कोई इतने में आके कहती है ये क्या कर रहे हो। तो पूरी बात बता देता है एलियन कि इसने मुझे शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने इसकी याददाश्त मिटाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाला था और तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। उसके बाद एलियन कहता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही डरा दिया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इसके लिए। उसके बाद एलियन को भी समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पसंद करती है हेलन को, इसलिए उसने ऐसा किया था। उसका एलियन कहता है कि जल्दी से इसकी याददाश्त मिटा दो, ये अपना भांडा फोड़ सकता है, इसलिए इसकी जल्दी से याददाश्त मिटाओ। उसका गोई मान जाती है याददाश्त मिटाने के लिए। उसके बाद गोई कहती है कि यानी इसकी याददाश्त मिटाना क्या इतना जरूरी है। उसके बाद एलियन कहता है हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेलन उठता है वहीं पे, उसे सब कुछ एक तरह से सपना सरीगा लग रहा होता है। उसके बाद हेलन फिर जा रहा होता है घर पे। इतने में गोई के मॉम डैड मिलते हैं उसे, तो वो लोग उसे घर पे खाना खाने के लिए ले जाते हैं। गोई के पापा बोलते हैं हेलन से क्या बेटा तुम एक मेल चेक कर सकते हो क्या, मेरे अभी ऑफिस से आया है, मुझे चेक करना नहीं आता। तो हेलन फिर मेल चेक करने लगता है और गोई के पापा के पास एक और कॉल आ जाता है, लेकिन हेलन उस वीडियो को देख लेता है जिसमें गोई ने बोला था हेलन की माँ उसे धोखा दे रही हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हैं। ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा झटका लगता है हेलन को। वो अपनी मॉम से फिर मिलने जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था उसकी मॉम एक होटल में रुकी हुई हैं। उसके हेलन कहता है इसमें 5 मिलियन है, इसे आप रखिए और आज तक आपने मुझे जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगा, इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ बोलना चाह रही होती है हेलन की मॉम, लेकिन वो कहता है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे बस अकेला छोड़ दीजिएगा, आज के बाद मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपसे यहाँ पे पैसों के लिए आई थी, ना कि मुझसे प्यार करने के लिए। आपका सब प्यार झूठा था। इतने वहाँ पे एक आदमी काली कैप लगाए निकल जाता है। फिर पता चलता है उस आदमी को भेजा था हेलन के डैड ने हेलन पर नज़र रखने के लिए। हेलन गुस्सा हो जाता है अपने डैड पे कि आपने मेरे ऊपर नज़र क्यों रखवाई, क्या मैंने आपसे बोला था अपने ऊपर नज़र रखवाने के लिए। तो हेलन के डैड बोलते हैं जी सब मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था, अब ये सब तुम मौज मस्ती छोड़ के ज़रा काम पे ध्यान दे लो, क्योंकि सारा काम मैं हमेशा खुद नहीं संभाल सकता। तो हेलन कहता है सॉरी डैड, अभी मैं काम नहीं संभाल सकता। तो हेलन के डैड कहते हैं कि तुम हर बार ही ऐसी बात करते हो और कभी भी कुछ भी काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मेरे जैसा सक्सेसफुल होना चाहिए, ना कि अपनी माँ की तरह जो कि तुम्हें छोड़ छाड़ के भी चली गई और तुम्हें उनके ऊपर इतना भरोसा भी था। तुम्हें समझ तो 9 साल पहले ही जाना चाहिए था, जब उनने तुम्हें 2 मिनट के अंदर छोड़ के USA चली गई थी। तो हेलन को भी फिर दुख होने लगता है ये बात सुन के अपने डैड की, और हेलन को फिर गुस्सा आने लगता है। तो हेलन कहता है कि मैं अब बस यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद आप मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं करेंगे, जब मुझे काम करना होगा तब मैं कर लूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई देर समझ जाती है कि किसी ने उसका लैपटॉप छुआ था, तो वो भी देख लेती है वो हेलन था। तो फिर वो हेलन को कॉल लगाती है बात करने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है हेलन सबकी कॉल आ रही होती है तो इग्नोर कर रहा होता है सबकी कॉल और किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो गोई पे गुस्सा था उसके सच्चाई छुपाने के लिए। अब क्या गोई या फिर हेलन वापस बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।